अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? क्या आज आपको पता है कौन सा दिन है? जुम्मा मुबारक। और जुम्मा मुबारक को जो ज़्यादातर जो मर्द हजरात होते हैं और ख़ुसूसी है ना, वो खुतबे के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि मस्जिद में खुतबा होता है जुम्मे के दिन, ठीक है ना। तो वो जब वो गुस्ल करके जाते हैं, उसकी फ़ज़लियत बहुत है गुस्ल की, जुम्मे की ना गुस्ल की फ़ज़लियत बहुत है। और दूसरा ये कि जब वो गुस्ल करते हैं फिर वो हाज़िर होते हैं, फिर वहाँ जाके ना खामोशी से खुतबा सुनते हैं, पूरा खुतबा सुन के हैं। और ख़ुतबा सुनने के बाद जितनी भी नफिलें होती हैं वो उनके हिस्से में जो आई भी होती हैं वो अदा करते हैं। वो नफिलें अदा करने के बाद है ना, जितने भी यानी कि पिछला जुम्मा गया हुआ है और जो ये जुम्मा आया है और अगला जुम्मा, ठीक है, पिछला जुम्मा गया हुआ अगला जुम्मा, तो ये जितने भी जुम्मा हैं इसमें इंसान के जितने भी गुनाह होते हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। और वो जो बंदा है वो अल्लाह ताला उसे उसके गुनाहों को बख्श देता है उस बंदे के, क्योंकि वो जुम्मे की अहमियत को समझता है। और जुम्मे के दिन गुस्ल करके और क्या नाम है इसका, खामोशी से वहाँ जाके खुतबा सुनता है। खुतबा सुनने के बाद जितनी इसके हिस्से में नफिलें अल्लाह ताला ने लिखी होती हैं वो तमाम वो नफिलें अदा करके, तो अल्लाह ताला खुश होकर उसे उसके पिछले और अगले जुम्मे के जितने भी इस टाइम में जितने भी गुनाह होते हैं बीच में, वो बख्श देता है परवरदिगार इलाही। समझ रहे ना। तो जुम्मा जो है बड़ा अहमियत रखता है। और इसी तरीके से लेडीज़ के लिए है कि जुम्मे को वो खुसूसी मनाते हैं कि आज जुम्मे का दिन है, आज है ना हमें कपड़े नहीं धोना है, जुम्मे के दिन एक रुमाल नहीं धुलता, इसलिए कि पूरे हफ्ते फिर वो मनुसियत रहती है, ठीक है ना। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, तो उनका फरमान था कि जुम्मे के दिन है ना वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रुमाल भी अपना नहीं धोया करते थे जुम्मे के दिन खुसूसी। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अपना काम खुद करा करते थे। और जब वो जुम्मा आता था तो उन्हें अगर किसी चीज़ की या कोई कपड़े की या रुमाल की ज़रूरत पड़ती थी, साफ़े की, तो वो तक नहीं धोते थे। वो कहते थे कि उनका फरमान है कि अगर मैंने एक रुमाल भी धोया, हाथ से भी ना एक रुमाल, तो वो पूरे हफ्ते के लिए मेरे घर में ना समझ लो नेस्ती बन के, मनुष्य बन के वो दाखिल हो जाएगी। तो जुम्मे के दिन हमें मशीन नहीं लगाना चाहिए, जुम्मे के दिन हमें कपड़े नहीं धोना चाहिए। थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, ज़ोहर की नमाज़ हो जाए, खुतबा हो जाए, नमाज ज़ोहर की ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप मशीन लगा सकते हैं। समझ रहे ना। तो वैसे भी आप लोगों को हम एक दिन छोड़ के एक दिन है ना नलवाते थे और स्टाफ था, मगर अभी थोड़े से सर्दी के दिन हो गए हैं जिसमें थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है आप लोगों का, क्योंकि हम है ना ज़्यादा आप लोगों को इसलिए नहीं नहला रहे कि आप लोग वैसे ही पेशेंट हों, और ऊपर से फौरी एक दिन छोड़ के एक दिन जो हम नहला रहे थे उसमें आप लोग बीमार पड़ जाएंगे। और सर्दी बहुत कड़ाके की है, कोयटा चल रहा है। बड़े बुज़ुर्गों का कहना था जब सर्दी पड़ा करती थी ना, बड़ी टाइट और हवा चलती थी, तो वो कहते थे कि कोयटा चल रहा है, क्योंकि कोयटे में बर्फ़ गिरती है, तो यहाँ पर है ना कोयटा चल रहा है। तो जुम्मे के दिन हमें क्या करना चाहिए? दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, दुरूद पाक का विर्द करना चाहिए। और नमाज को जो शख्स नहीं भी पढ़ता उसे खड़े होके ये जुम्मे की नमाज़ अदा करना चाहिए, क्योंकि पूरे हफ्ते में ना जन्नत बकी का दरवाज़ा है ना, जन्नत बकी का जुमेरात और जुम्मे को खुलता है, मगर पूरे हफ्ते में जुम्मे के दिन ज़ोहर की नमाज के बाद जन्नत बकी का दरवाज़ा दोबारा खुलता है। तो ये जुम्मे का दिन जो है बड़ा अहमियत रखता है। और इस दिन में हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक का दरवाज़ा फजर से लेके यानी कि ज़ोहर तक खुला रहता है। समझ रहे ना। तो अल्लाह ताला हमें भी उनकी ना ज़ियारत अता फ़रमाए उस दरवाज़े की और जन्नत बकी की, और अल्लाह ताला हमारे को भी वहाँ की मिट्टी नसीब अता फ़रमाए। ये जो छोटी छोटी नेकियां होती हैं ना, छोटी छोटी नेकियां,
اسے ہم اگر جمع کریں گے نا تو اس سے ہی دریا بن جائے گا. اور یہی چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں نا، زبان کی تلخی ہوتی ہے اور انا جو ہوتی ہے وہ انسان کو لے کے ڈوب جاتی ہے، اور وہ اس کے جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور دریا کے سمندروں کے برابر وہ گناہ بن جاتے ہیں. اور یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہمارے دریا کے برابر بن جاتی ہیں. یہ ہمارے مرنے کے بعد نا یہ ہمارے لیے بڑے کام میں آئے گی یہ چیزیں. تو یہ ہمیں آپ لوگوں کو سمجھانے کا مقصد ہے، آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ سارا دن فارغ ہوتے ہیں یا اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ابھی ہم نے خواجہ غریب نواز کا کلام پاک ختم کرا تھا، ٹھیک ہے. ابھی ہمارے کو 13 رجب مولا علی مشکل کشا کی تاریخ آ رہی ہے ان کی، تو اس میں بھی ہم کلام پاک ہم ساری بہنیں مل کے ختم کریں گے، اور درود و تنزینہ کا بھی ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور ان کی نعت خوانی بھی ہم کریں گے مل کے انشاءاللہ تعالی. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ جمعے کی فضیلت سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ جمعہ جو ہے نا ہمارے سعودیہ میں بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. وہاں پر دکانیں ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں وقفہ نماز، ٹھیک ہے. اور وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ شیٹر گرا دیا، یہ کر دیا، ایسا کچھ نہیں. وہ ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور اگر جس نے اگر کوئی چوری بھی کرتا ہے، وہاں کئی حکومت اتنی سخت ہے کہ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. اور یہاں کے جو لوگ ہیں نا جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں پورے شیٹر لگا کے، تالے لگا کے، پھر وہ جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے. اور بعض ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے بھی نہیں جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے دکان کھلی ہوئی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ دکان ہم خیر و برکت جس سے ہوگی نا وہ ہماری نماز ہے. اور نماز ہم اگر ادا کریں گے تو اللہ کے قریب ہوئیں گے اور اللہ ہم سے بہت خوش ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.